नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की आज अहम बैठक है। शाम 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। नीतीश कुमार पार्टी नेताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इधर लल्लन सिंह को भी लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। लल्लन सिंह की जगह नीतीश कुमार बन सकते हैं जेडीयू के अध्यक्ष। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में जब नीतीश कुमार से मीडिया ने सवाल पूछे तो आपको बता दें कि उन्होंने जवाब देते और बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष बनने से इनकार किया। कहा कि दिल्ली यात्रा वो नियमित यात्रा है। पार्टी बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि नॉर्मल बैठक है जो हर साल होती है। मीटिंग की परंपरा में कुछ खास नहीं है। तो 2024 लोकसभा चुनाव पर फोकस भी है और उथल पुथल का माहौल बना हुआ है जेडीयू के अंदर। इस बीच देखिए, आज दिल्ली पहुंच रहे हैं लालू प्रसाद यादव। बड़ी बैठक है, अहम बैठक है, क्योंकि 29 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू की होनी है। हालांकि इस बैठक को लेकर, आज के दिन को लेकर कहा गया है तो डेली रूटीन है, हर साल इस तरह की बैठक आयोजित होती है। लल्लन सिंह को लेकर क्या इस वक्त रुख है वो फिलहाल साफ नहीं किया गया है। हालांकि जब मीडिया ने सवाल पूछा क्या नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे, तो नीतीश कुमार ने कहा कि अध्यक्ष बनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल आपको बता दें, विपक्षी लोग जो हैं तमाम तरीके से चुटकी साधना भी शुरू कर दिया गया है इस उठापटक को लेकर। इधर बैठक से पहले नीतीश कुमार का बयान सामने आया। ये सामान्य बैठक है। नीतीश कुमार ने कहा हर साल एक बार इस तरह की बैठक की जाती है। नीतीश ने क्या कुछ कहा, जरा जानिए। तो बैठक से पहले नीतीश कुमार ने कहा यह सामान्य बैठक है। इस बैठक को हर साल ही आयोजित किया जाता है क्योंकि रूटीन बैठक में शुमार है। देखिए, जिस तरीके से उठापटक का दौर चल रहा है जेडीयू के भीतर, उसे कई कयासों को जन्म दे दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, लल्लन सिंह पर जब सवाल किया गया तब नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, लेकिन चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए। आज शाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और जब जेडीयू की बैठक को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि हर साल इस तरह की बैठक आयोजित की जाती है, ऐसा कुछ खास नहीं। तो जेडीयू पर सस्पेंस जो है, यानी कि सस्पेंस जेडीयू का जो है वो लगातार बना हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव मोहन इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, देखिए, पटना से यूं कहीं पहुंच जाएंगे आज नीतीश कुमार। आज का दिन भी खास है, 29 तारीख का दिन भी खास है, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। राजीव, देखिए, बिल्कुल सस्पेंस तो बिल्कुल बरकरार है, लेकिन जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज जो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का है, हाँ, उससे कयासों का बाजार, अटकलों का बाजार कह सकते हैं कि गर्म है। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले जिस तरह से जो उन्होंने बयान दिया कि ये उनकी रूटीन बैठक है, आम बैठक है, हमेशा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि आप ये समझ लीजिए कि जब आग लगती है, ये कहावत है कि जब आग लगती है तो धुआं उठती है। तो बिल्कुल। धुआं किस कदर कहाँ पहुंच रही है, कैसे पहुंचेगी और इसका अंतिम फैसला क्या होगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे जनता दल यूनाइटेड के, इस पर नीतीश कुमार ने अभी चुप्पी नहीं तोड़ी है। लेकिन सबसे जो नीतीश कुमार से 2 सवाल पूछे गए, हाँ, एक राजीव, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दुरुस्त करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, जब पटना से निकल रहे थे नीतीश कुमार तब मीडिया ने कई सवाल उन पर दागे। लल्लन सिंह को लेकर सवाल किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भी सवाल पूछा गया। तब नीतीश ने कहा कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। तो देखिए, अभी दिलचस्प बहुत है। 29 तारीख को बैठक होगी, पत्ते तमाम खुलेंगे, सस्पेंस अभी भी बरकरार है।
तो फिलहाल आपको बता दें 2 दिनों तक ये मंथन चलेगा। नीतीश कुमार आज शाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अगले 2 दिन यानी कि 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लल्लन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की हुई है। नीतीश कुमार अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा फैसला उस वक्त ले सकते हैं। और ये भी देखिए, लल्लन सिंह भी दिल्ली में ही है। इस्तीफे को लेकर अटकलें तो लगाई जा रही हैं और रवानगी से पहले कई बात कहते भी नजर आए, कई बात टालते भी नजर आए नीतीश कुमार। हालांकि तेजस्वी का बयान भी तब सामने आ गया था। तेजस्वी ने कहा था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी। जमीन घोटाले के मामले में प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका के नाम का जिक्र। देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन घोटाले का मामला और ईडी की चार्जशीट में अब प्रियंका का नाम भी सामने है। तो बड़ी खबर इस वक्त थी, रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी का नाम सामने। तो क्या प्रियंका की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? तो जमीन घोटाले में प्रियंका गांधी का नाम भी सामने है। अब देखना यह होगा कि कब ईडी पूछताछ के लिए समन जारी करती है। तो फिलहाल चार्जशीट इस वक्त बता दें आपको, चार्जशीट पर उनका नाम सामने आया है। जमीन घोटाले से जुड़ा है पूरा मामला, चार्जशीट में उनका नाम भी सामने है, इसका जिक्र किया जा रहा है। देखिए, सूत्रों की मान रहे हैं तो उसके हिसाब से बता दें, पहली बार प्रियंका गांधी का जिक्र आया है। सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा के खिलाफ चार्जशीट पे प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र किया गया है। सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा के खिलाफ जो चार्जशीट है उसमें प्रियंका गांधी का भी जिक्र है। तो ये भी कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा और थम्पी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी फरीदाबाद में जमीन खरीदी थी। फिलहाल ये पहली मर्तबा प्रियंका गांधी का नाम इसमें शामिल आया हुआ है। यानी कि देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा एक मामले में ईडी ने चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम पहली बार लिया है सामने। इस चार्जशीट में वो नाम दाखिल किया है। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी का नाम, जो कि बेहद खास है, फरीदाबाद से जुड़ा है पूरा मामला जिसमें जमीन को खरीदने का मामला सामने आया था। तो जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला, जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार, इससे पहले आपको बता दें कि इस चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम सामने नहीं था। ईडी की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा के साथ अब प्रियंका गांधी के नाम का भी जिक्र आ गया है। हालांकि अभी उनको बता दें, आरोपी नहीं बनाया गया है, आरोपी नहीं बनी है, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम है। तो पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम इस चार्जशीट में है। सीसी थम्पी, सुमित चड्ढा के खिलाफ ये दर्ज चार्जशीट में प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र जो पता चला है वो यह कि रॉबर्ट वाड्रा, थम्पी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी फरीदाबाद में जमीन को खरीदा था। इधर संजय भंडारी के करीबी थम्पी वाड्रा के बीच फाइनेंशियल कनेक्शन की जांच के दौरान यह खुलासा भी हुआ। तो पहली मर्तबा प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है। इधर 139वां कांग्रेस का स्थापना दिवस आज, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ध्वजारोहण किया। राहुल, प्रियंका समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद। आज कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहे। देखिए, इस बीच आपको बता दें कि मेगा रैली का आयोजन भी किया जाएगा नागपुर में। तस्वीर जरा आई है सामने, देखिए आप, राहुल गांधी मौजूद, प्रियंका गांधी मौजूद और ध्वजारोहण करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। 139वां स्थापना दिवस। एक स्थापना दिवस पर कांग्रेस की मेगा रैली महाराष्ट्र के नागपुर में होगी। कांग्रेस की बड़ी रैली जिसमें
सोनिया राहुल समेत लाखों कार्यकर्ता जुटेंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल होंगे। पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत भी यहीं से करेगी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय का कार्यक्रम का आयोजन भी है। और देखिए, इसी से आगे बढ़ते हुए नागपुर पहुंचा जाएगा, जहां आज कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर में मेगा रैली का आयोजन होगा। हम हैं तैयार थीम के साथ ही पार्टी अपनी 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। आयोजन स्थल का नाम भारत जोड़ो मैदान रखा गया है। देखिए, कांग्रेस का स्थापना दिवस बढ़ती बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर जोर दिया जाएगा इस स्थापना दिवस में, जिसमें नागपुर में एक बड़ी और ये महारैली का आयोजन है, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं को भी देश से निमंत्रण दिया है। 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जाहिर की जा रही है। तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। यहीं से ही 2024 लोकसभा चुनाव की शुरुआत भी होगी। कई आंदोलनों और क्रांतियों का केंद्र नागपुर रहा है। आपको बता दें कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है वो भी यहीं पर ही है, मुख्यालय यहीं है। मेगा रैली में महंगाई जैसे मुद्दे पर जोर दिया जाएगा। बढ़ती बेरोजगारी, कई मुद्दों पर जोर होगा, इसी पर फोकस रखा जाएगा आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर। कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस रैली में शामिल होंगे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, रॉबर्ट वाड्रा। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम कार्यकर्ता पहुंचने की संभावना जाहिर की जा रही। कुल मिलाकर देखा जाए ये शंखनाद होगा 2024 के लिए। इसी के साथ साथ तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम हैं तैयार थीम पर पार्टी अपनी 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत आज करेगी। तो देखिए, स्थापना दिवस पर 139 साल पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आज का दिन बेहद खास कांग्रेस के लिए। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना दिवस समारोह, जहां नागपुर में रैली का आयोजन। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, और इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। 1912 में ह्यूम को घोषित किया गया था ग्रेस का संस्थापक भी। ये जानना बेहद जरूरी भी। कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो आपको तमाम जानकारी साझा करें हैं। 28 से 30 दिसंबर 1885 के बीच मुंबई में पार्टी का पहला अधिवेशन रखा गया था। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलनों में भी तैयार खड़ी हुई थी। तो फिलहाल आपको बता दें 139वां स्थापना दिवस पर कांग्रेस की मेगा रैली का आयोजन और तमाम तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, ये तैयारियों की झलक भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कंचन कनौजिया इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई हैं। कंचन, आज का दिन बेहद खास है और स्पेशली खास यूं कहें कि नागपुर के लिए भी, जहां पर आज भव्य आयोजन की तैयारी। जानकारी कंचन। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए आज बेहद ही अहम दिन है। आज कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस है और जिसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कांग्रेस पार्टी नागपुर से करने जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर से कांग्रेस का नाता बहुत ही पुराना रहा है, आज़ादी से पहले का रहा है। सन 1920 में दिसंबर के महीने में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत का आह्वान भी कांग्रेस पार्टी ने नागपुर से ही किया था। वहीं समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा हटाओ और देश बचाओ के नारे के बीच पार्टी नागपुर में अपनी लोकसभा सीट को बचाने में कायम रही थी। तो नागपुर से कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना नाता रहा है और इसी को लेकर नागपुर से आज मेगा रैली है तैयार हम की थीम को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी के लिए चुनाव प्रचार का आह्वान कांग्रेस पार्टी बिल्कुल। देखिए, अभी हम तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। नागपुर आरएसएस का भी गढ़ है। बिल्कुल कंचन, देखिए, और तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने मेगा रैली की शुरुआत की और इसी के साथ साथ देखिए ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय की। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है तमाम 2 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे। और यदि हम इस रैली की बात करते हैं, इसका जिक्र करते हैं, तो प्रमुख मुद्दे क्या कुछ होने वाले हैं?
जी जी, देखिए लोकसभा चुनाव को लेके बेरोजगारी, महंगाई, इन सभी मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी साथ लेके चलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि भाजपा और आरएसएस से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की लड़ाई है और हाँ। उसी लड़ाई को आगे लेकर किस प्रकार से मंथन किया जाएगा कि चुनाव प्रचार में महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, ये मुद्दे कुछ इस तरीके से है कि जो अहम रहने वाले हैं, युवाओं के मुद्दे, किसानों को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर पार्टी अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत का आह्वान आज नागपुर से करने जा रही है। बिल्कुल, न्याय यात्रा की बात करें, अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा की शुरुआत भी कांग्रेस कहीं ना कहीं करेगी। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, तमाम जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नए नाम से भारत न्याय यात्रा 2.0 शुरू होने जा रही है। ये मणिपुर से शुरू होगी 14 जनवरी से और 20 मार्च तक मुंबई में ही जाके समाप्त होगी, महाराष्ट्र में ही समाप्त होगी। 6200 किलोमीटर का इसमें पूरा दौरा रहेगा, गाड़ी के थ्रू भी और पैदल चल के भी। पहले से अलग इस प्रकार होगी, पहले की भारत जोड़ो यात्रा में 12 राज्यों को कवर किया गया था, लेकिन अब की बार 14 हो गए हैं। तो उस तरीके से बिहार में होते हुए भी अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो भारत जोड़ो यात्रा में राज्य कवर नहीं कर पाए थे, उन सभी राज्यों को कवर करने का इसके अंदर पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई है। ये पूरे 2 महीने से ज़्यादा के समय तक चलेगी और मणिपुर से शुरू होकर 14 जनवरी से और महाराष्ट्र में जाके इसका समापन कंक्लूजन किया जाएगा। देखिए, इसके अलावा ज़रा ये भी बताइए, चूंकि फोकस जाहिर सी बात है 2024 रखा गया है, यहाँ पर अंदरूनी तमाम चीज़ों को भी कांग्रेस को मजबूत करना है। INDIA जो नया गठबंधन तैयार है उस पर भी फोकस करना है। सामंजस्य कैसे बिठाने की कोशिश यहाँ कांग्रेस की ओर से करी है, तमाम दिग्गज पहुँच रहे हैं। देखिए, आज का दिन कांग्रेस के लिए बेहद खास भी हो जाता है और एक मैसेज भी कन्वे कहीं ना कहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका कंचन, तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेता और DMD के चीफ कैप्टन विजयकांत का निधन हो गया है। कोविड संक्रमण की वजह से कैप्टन विजयकांत निधन हुआ है उनका। चेन्नई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। विजयकांत ने आखिरी सांस ली। पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर कैप्टन विजयकांत थे। PM मोदी, CM स्टालिन ने इस बाबत दुख जाहिर किया है। तो चेन्नई के एक अस्पताल में विजयकांत ने आखिरी सांस ली है। पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे कैप्टन विजयकांत। कोविड संक्रमण की वजह से कैप्टन विजयकांत का निधन हुआ है। अभिनेता DMDK के सांसद चेन्नई के अस्पताल में विजयकांत ने अंतिम सांस ली और देखिए उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। तो पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे कैप्टन विजयकांत और अब हमारे बीच नहीं। इधर JDU अध्यक्ष लल्लन सिंह के इस्तीफे की अफवाहों के पर बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोई कितनी बार सफाई दे सकता है। हर पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है, कार्यकारिणी बैठक होती है, हमारी भी हुई थी। इस प्रकार की बेकार की बातों को लेकर तूल देना फिजूल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है। अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में? खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे। ये 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ हम थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।